दोस्तों हाल ही में ध्रुव के काफ़ी सारे कलेक्टर एडिशंस अनाउंस हुए थे, जिसमें से अधिकतर हमको मिल चुके हैं। और अभी रीसेंट अनाउंसमेंट में और रीसेंट रिसीविंग में जो हमको मिला था वो था जुम्बा का चक्रव्यूह, और दूसरा कलेक्टर एडिशन था पराक्रम वन। पराक्रम वन जो है वो अपने आप में एक तरीके का पहला कलेक्टर एडिशन है, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि जितने भी कलेक्टर एडिशन ये आते थे इसमें एक कहानी, एक सीरीज को पूरी तरीके से कवर किया जाता था। लेकिन अगर हम बात करें पराक्रम वन की, तो इसमें ध्रुव की 3 इंडिविजुअल कॉमिक्स यानी कि ध्रुव खत्म, अंत और शीतान को लेकर बनाया गया है, जिसमें ध्रुव के 3 अलग अलग कहानियों को जोड़ के एक कलेक्टर एडिशन क्रिएट किया गया। यही बात पराक्रम वन को अपने आप में एक यूनिक कलेक्टर एडिशन बना देती है। तो दोस्तों दोनों ही कलेक्टर एडिशन हमारे पास आ चुके हैं, एक एक करके दोनों को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कैसी है इनकी क्वालिटी और क्या हमें दिया गया है इनके साथ में। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों जुम्बा का चक्रव्यूह के कलेक्टर एडिशन की। इसमें सिंगल कॉमिक्स ली गई है। वैसे कई लोगों का ये मानना है और मेरा भी ये मानना है कि जुम्बा की तीनों कॉमिक्स को हम लोग एक साथ भी दे सकते थे, बट कोई नहीं, एक कलेक्टर एडिशन तौर पे ये चीज़ एक यूनिक फीचर क्रिएट कर देती है। तो सबसे पहले हम देखें तो इसमें हमको मिलता है ध्रुव का ये एक्शन स्टिकर, बैकग्राउंड में जुम्बा और जो कवर पेज आप देख रहे हैं उसी को लिया गया है, और साथ साथ ध्रुव को उसमें से अलग करके दिखाया है। काफ़ी अच्छा कलेक्टर एडिशन है। ये वाले स्टिकर्स जो आते हैं ये वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं पर्सनली। दूसरी चीज़ के साथ में हमको जो मिली है वो है ये आर्ट कार्ड, जो कवर पिक है उसी का ये आर्ट कार्ड हमको दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन आर्ट है, और इस आर्ट कार्ड को देखने के साथ हमें ये पता चलता है कि कलर्स का जो इसमें प्रयोग किया गया है कवर को बनाने में वो कितना अच्छे तरीके से किया गया है। फ्रंट में जुम्बा का चक्रव्यूह के लिए नया कवर पेज डिज़ाइन किया गया है, नए तरीके से इस कवर पेज को बनाया गया है, और बैकग्राउंड में जो हमें दिया गया है वो है जुम्बा का चक्रव्यूह का ओरिजिनल कवर आर्ट। तो दोस्तों दोनों ही कवर आर्ट्स को बराबर जगह देते हुए ये कलेक्टर एडिशन तैयार किया गया है, नए और पुराने का एक बहुत बढ़िया मिक्सचर। तो आइए इसको ओपन करते हैं। ये येलो पेज तो एक ट्रेडमार्क बन चुका है राज कॉमिक्स का, मनोज गुप्ता का। पहला पेज ये ऐसे ही रहता है, दैन उसके बाद शुरू होती है कॉमिक्स, और शुरुआत में भी उन्होंने स्किप नहीं किया। इस बार इस कवर पेज को ओरिजिनल कवर पेज के साथ ही इसको स्टार्ट किया गया है, और वापस से वही एक चीज़, अब इसको हम ये नहीं कह सकते ये गलती है, ये एक ट्रेंड है जो सेट किया जा रहा है, जिसमें जो लास्ट पेज हुआ करता था ओरिजिनल कॉमिक्स का उस पेज को फ्रंट में दे देना, और उसके साथ कहानी शुरू हो जाती है। ग्लॉसी पेज है, कॉमिक्स की क्वालिटी सेम वही है जो अभी हमको रिप्रिंट मिला था, उसमें कोई चेंज नहीं है। और इसी में आपको पीछे अगर हम बैक में देखें तो बैक में कोई ऐड या कुछ ना देते हुए इसको कवर को, कहानी को यही खत्म किया गया है, इसीलिए ताकि यहाँ पे कंप्लीशन लगे, कुछ ना लगे। आई थिंक इसीलिए मेरा ये मानना है, आप लोग अपनी राय भी दे सकते हैं कि क्यों ये ऐड कवर जो लास्ट में होता था उसको अब फ्रंट में दिया जा रहा है। मैं इस चीज़ को पर्सनली नहीं पसंद कर पा रहा हूँ अभी तक भी, इतने सारे एडिशंस के बाद भी, बट हो सकता है कुछ सोच के चीज़ की गई हो। ओरिजिनल कवर डिटेल्स इसमें दी गई हैं। तो ओवरऑल अगर हम इस कलेक्टर एडिशन की क्वालिटी की बात करें इसके नोवेल्टीज आइटम्स के साथ में, तो हाँ ये एक बहुत बेहतरीन कवर पेज आपका एक कलेक्टर एडिशन का पार्ट है। आपके कलेक्शन में 4 चांद लगाने के लिए काफ़ी अच्छा एक कलेक्टर एडिशन है। जुम्बा के फैंस, ध्रुव के फैंस इसको वाकई अपने कलेक्शन में पाना चाहेंगे। तो अब आइए बात करते हैं दूसरे कलेक्टर एडिशन की। दूसरा कलेक्टर एडिशन है सुपर कमांडो ध्रुव का पराक्रम वन। आइए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके साथ हमें क्या क्या मिला है और किस किस क्वालिटी में ये चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस MDF मैग्नेट स्टिकर की। जो कवर पेज है पराक्रम वन का वही इसमें लिया गया है। इस चीज़ को काफ़ी बार रिपीट किया गया है इसमें। आप इसको अपने फ्रिज पे या फिर अलमारी पे लगा सकते हैं। पराक्रम वन नए तरीके से आर्ट की गई है, और इस आर्ट की खासियत यह है कि इसमें 3 कॉमिक्स के कवर पेजेस को एक साथ लेकर बनाने की कोशिश की गई है। सभी कॉमिक्स के एलिमेंट्स को इसमें ऐड किया गया है और ये आर्ट बनाया गया है। सेम यही हमको स्टिकर के फॉर्म में दिया गया है। कुछ फैंस इस आर्ट को पसंद कर रहे हैं, कुछ फैंस कह रहे हैं नहीं नहीं ये आर्ट हमको समझ नहीं आ रही है। आपकी क्या राय है इस आर्ट को लेके? अपनी राय हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इन दोनों के साथ ही साथ हमको ये स्केच कार्ड दिया गया है पराक्रम वन के कवर पेज का। तो आप देख सकते हैं ये सिद्धार्थ S पवार जी की आर्ट है। एक नए तरीके की आर्ट है, इसको हम बुरा नहीं कह सकते। अगर हम इसको इंडिपेंडेंटली इस आर्ट को देखें, पुरानी किसी आर्ट से कंपेयर ना करते हुए, तो इंडिपेंडेंटली आर्ट बहुत अच्छी है। कंपैरिजन देखिए अगर हम करेंगे तो हमको तो एक ही चीज़ पसंद आती है, दूसरा चीज़ हमको कभी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए बेटर है कि इंडिपेंडेंट जजमेंट के साथ हम चीज़ों को जज करें। तो आइए ओपन करते हैं इसको। एक और पैकेजिंग इसमें दी गई है, इसको भी फटाफट ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कैसा निकलेगा हमारा ये पराक्रम। तो अभी तक तो हमने इसका फ्रंट कवर ही देखा था दोस्तों। अब बात करते हैं बैक की। तो ये कंप्लीट कवर पेज इस तरीके से बनता है। अंत का विलन भी इसमें आपको दिया गया है, अंत के कैरेक्टर इसमें दिए गए हैं। शीतान का स्नोरो भी आप देख सकते हैं, बर्फ मानव भी इसमें है, और
ध्रुव कदम कॉमिक्स की मृत्यु, नरक वाला सीन, सारी चीज़ें इस कवर आर्ट में बहुत ही खूबसूरती के साथ बना दी गई हैं। 550 रुपये का ये कलेक्टर एडिशन आपको मिला है दोस्तों। मुझे इसमें 10% का डिस्काउंट भी मिला है राम कॉमिक्स गाजियाबाद की तरफ से। तो आइए इसको ओपन करते हैं। फर्स्ट पेज वही ट्रेडमार्क येलो पेज, एंड देन इसके बाद आपको देखने मिलता है ओरिजिनल शीतान का कवर पेज, और फिर वही चीज़ आ जाती है। लास्ट के जो 2 एड्स थे वो 2 एड्स आपको फ्रंट में दे दिए गए हैं। विध्वंस और डोगा की अदालत का ये एड है। इसके बाद हम बात करें तो शीतान कॉमिक्स, और ये है इसका बुक मार्क दोस्तों। जैसा प्रॉमिस किया गया था, एक साइड बर्फ मानव और एक साइड ध्रुव का इसमें आर्ट हमें दिया गया है। शीतान कॉमिक्स कंप्लीट हो जाती है। ये वाले जो एड्स हैं इनको आई थिंक स्कैन करके ऐसे ही लगा दिए गए, इसलिए इनको देखकर ऐसा लगता है कि अभी भी ये पुराने वाले पेज पर ही हैं। तो इसको हम कमी कह सकते हैं, बट हाँ ये कमी एक तरीके से पुराने पेज की याद भी दिला देती है। तो ध्रुव कदम का एड इसमें। इसके बाद ध्रुव कदम शुरू होती है। ओरिजिनल कवर आर्ट को लगाना ये इस बार नहीं भूले, जो कि बहुत अच्छी बात है। और वापस इसमें वही एंड के 2 एड्स विध्वंस और प्रकाले के, और कॉमिक्स शुरू हो जाती है। कॉमिक्स की क्वालिटी की बात करें, बाइंडिंग क्वालिटी की बात करें, मैं आपको बाइंडिंग पे भी दिखाता हूँ, बहुत अच्छे से है। फिर अंत इसमें आ जाती है, सेम पैटर्न पे अंत चलती है, और इसमें आपको एंड में भी सभी एड्स दिए गए हैं जो ओरिजिनल एड उस कॉमिक्स के साथ आए थे। और इसके साथ ही कॉमिक्स एंड हो जाती है। बाइंडिंग की हम बात करें, अच्छी क्वालिटी की बाइंडिंग है, जैसा कि हम देख रहे थे। और कमेंट्स में मुझसे किसी ने शिकायत की थी कि आप इसको इतना जल्दी बेहतरीन तो बोल दे रहे हैं, बट क्या सही में ये इतना अच्छा है? अभी मैंने दूसरा एक कलेक्टर एडिशन भी किया था। तो दोस्तों पहले जो कलेक्टर एडिशंस आते थे उनको खोलने और पढ़ने में काफ़ी दिक्कत हुआ करती थी, और हम लोग उससे पढ़ना अवॉइड करते थे, ताकि पढ़ने के चक्कर में हम कहीं उसकी बाइंडिंग को डैमेज ना कर दें। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट है कि आप कॉमिक्स खरीद रहे हो लेकिन आप उसको पढ़ नहीं सकते क्योंकि उसका बैक टूट जाएगा। बट अगर आप इसकी बात करें तो यू कैन ओपन इट। बाइंडिंग जो ये नई तरीके से की जा रही है, आप तो देखो, देखिए मैंने आपको पूरी तरीके से आपके सामने इसको ओपन किया हुआ है, कोई डैमेज नहीं है, बाइंडिंग प्रॉपर वर्क कर रही है। हाँ, लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा जोर लगा देंगे किसी चीज़ पे तो वो टूट जाएगी। लेकिन ये नॉर्मल यूजेज में खराब होने वाली चीज़ नहीं है, चाहे हम पराक्रम 1 की बात करें या फिर हम चुंबक या चक्रव्यूह को भी ओपन करें। इसमें भी आपको दोस्तों बुकमार्क दिया गया है, सॉरी मैं इसको पहले दिखाना भूल गया था। कवर आर्ट वाला ध्रुव और चुंबा इसमें दिए गए हैं, तो इसको आप इजीली पढ़ भी सकते हैं। तो यही कहा जाता था कि नॉर्मल कॉमिक्स आप पढ़ने के लिए, कलेक्ट्रेशन सिर्फ रखने के लिए, लेकिन इन कॉमिक्स को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों कॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ रखने के लिए नहीं है दोस्तों, पढ़ने के लिए भी हैं। आप इन कलेक्टर एडिशंस को पढ़ने के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इन दोनों में से कौन सा कलेक्टर एडिशन सबसे ज़्यादा पसंद आया? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। और ये वीडियो अगर पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आप साइड में जो ये कॉमिक्स देख रहे हैं इनको भी मैं बहुत जल्द आपको दिखाने वाला हूँ, क्या ये कॉमिक्स आई हैं, कैसी ये कॉमिक्स आई हैं, और इनकी कहानी को लेकर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि कोई भी आने वाला नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। तो आपने देखा सब कुछ सही, और आपने जाना सब कुछ इन दोनों कलेक्टर एडिशंस के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।